गीत गाओ, आया मसीहा, सबको बताओ, खुशियां मनाओ। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए कि आप सब यहाँ पे आए। आप में से बहुत से ऐसे जो हो सकता फर्स्ट टाइम क्रिसमस सर्विस अटेंड कर रहे होंगे। तो हम सब फुल गॉस्पेल चर्च मेडिकल ब्रांच की ओर से, सारी टीम की ओर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सब समय निकाल के यहाँ पे आए। आइए मेरे साथ एक मिनट अपनी आंखों को बंद करेंगे, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब बच्चे शांत हो जाएं बेटा। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि हम सब आपके जन्मोत्सव की खुशी बना पा रहे हैं। रीजन आप हैं यीशु राजा कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, आप हमारे लिए आए प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु, सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, सबों के हृदयों को मनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें दे जब आपका जीवित कलाम इनके बीच में बोले जाए प्रभु जी, आपका प्यारा पवित्र आत्मा बोलने में और इनके सुनने में सहायता करे प्रभु जी। और उन्हें दे आज का दिन, आज की संध्या हम सबों के लिए एक नया होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आए, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मेरे और आपके लिए इस प्राणों को दिया। मेरे प्रियो, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये क्रिश्चियंस का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? ईसाइयों का कार्यक्रम है। मगर मैं आपसे सच कहूँ, पूरी बाइबल में ईसाई धर्म कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। ईसाई धर्म इस पूरी बाइबल में, जो मैं पवित्र बाइबल पकड़ा हूँ, इसमें धर्म, ईसाई धर्म के विषय में नहीं लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए आए। जितना प्रभु यीशु मसीह मुझे प्यार करता है, जितना प्रभु यीशु मसीह इंडियंस को प्यार करता है, उतना ही पाकिस्तान के लोगों को प्यार करता है, उतना ही अमेरिका के लोगों को प्यार करता है, उतना ही जो आज जेल में बंद है उनसे भी उतना ही प्यार करता है। वो सबसे प्यार करता है, सारी मानव जाति के लिए आया है। वो अपने इसने प्राणों को दिया कि हम और आप उसके प्रेम में बन सके। हालेलुया। एक माँ थी, सच्ची घटना है, एक माँ थी, उसका बच्चा चूना जानते हैं जो चूना होता है, जो पहले के समय में लोग घरों में पोता करते थे, आज का तो डिस्टेंपर का जमाना है। तो वो चूना ऐसा होता था जिस चूने में पानी पड़ता था ना तो वो और जलता था। तो एक बच्चा चूने में खेल रहा था, खेलते खेलते वो चूना उस बच्चे की आंख में चला गया। जैसे उसकी आंख में गया वो बच्चा खूब रोने लगा, और खूब रोया तो उसकी माँ दौड़ाते हुए आई और उसकी माँ उसको एक डॉक्टर के पास ले गई। तो गाँव में उतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते, नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, उसके पास ले गई। उसने कहा कि मैं इसका इलाज तो नहीं कर सकता, मगर वो बच्चा खूब रो रहा था, कहता माँ मेरी आंख बहुत जल रही है, माँ मेरी आंख बहुत जल रही है, आप कुछ करो। और उसकी माँ को उस बच्चे की तड़प देखी नहीं जा रही थी। तो उसने उनसे बोली डॉक्टर से कि आप प्लीज कुछ तो करो। कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि मैं पानी भी डालूंगा तो इसकी आंख और जलेगी और इसकी आंख जा सकती है। कहता कोई मेडिसिन भी नहीं है कि जो मैं इसकी आंख में डाल सकूं जो ठीक हो जाए। तो वो कहती मैं क्या करूं? कहते मैं बहुत पहले देखा था, यहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर हुआ करते थे, अब वो शहर में। ऐसा ही एक केस उस टाइम पे आया था, एक बच्चे की आंख में चूना चला गया था। उनने उस बच्चे की आंख में ताजा ब्लड डाला था, अर्थात खून, है ना। खून जब हम अपना निकालते हैं तो ताजा, मतलब पुराना नहीं, क्योंकि ब्लड एक ऐसा है कि थोड़ी देर में जम जाता है। तो उन्होंने कहा ताजा ब्लड निकाले थे उन्होंने और उस बच्चे की आंख में डाले थे, तो उस बच्चे की आंख ठीक हो गई थी। इस माँ ने जैसे ही उस बात को सुना, वहां पे एक ब्लेड रखी थी, उसने अपने हाथ को काटी और अपने बच्चे की आंख में उस हाथ को लगाई। जैसे ही वो खून की बूंद उस बच्चे की आंख में जा रही थी तो वो अपनी माँ से बोलता माँ मुझे अब अच्छा लग रहा है, माँ मुझे अच्छा दिख रहा है, माँ मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, माँ मुझे ठंडक लग रही है। मगर ब्लड उसकी माँ के उससे जा रहा था, उसकी माँ को दर्द हो रहा था। मगर जैसे जैसे वो ब्लड जाता गया उस बच्चे की आंख बिल्कुल ठीक हो गई। वैसे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में है। परमेश्वर वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज लोग, बहुत से लोग हैं जो बीमारियों में, तंगियों में, नशों में नाश हो रहे हैं, उनके घर दूसरी चीजों में नाश हो रहा है। मगर बाइबल कह रही है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। आज बहुत सा क्रोध है, आज बहुत सा झगड़ा है। आज से कई साल पहले हम सुनते थे, आपने भी सुना होगा, 5 से 10 साल पहले कहा जाता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है
मगर वो भाई भाई प्रेम खत्म हो चुका है। पहले कोई भी किसी के भी घर से दाल लेके आ जाता था, अच्छे से घर में खाता था। आज ये पूछा जाता है कि ये दाल किसके घर से आई है। आज पूछा जाता है कि ये चीज कहाँ से है। जो हिंदुस्तान में पहले था मेरे प्रियो, वो प्रेम था। सब समाज, चाहे वो किसी भी समाज का हो, एक दूसरे से प्रेम करता था। मगर अब वो सब चीज हट गई है। अब ये पूछा जाता है कि ये कौन है, ये किस जाति का। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूँ और मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं किसी कौम का नहीं हूँ। मुझसे कोई पूछता है तुम्हारा रिलीजन क्या है, तो मैं कहता हूँ स्वर्ग के परमेश्वर का बेटा हूँ। जिसने पृथ्वी बनाया वो धर्म क्यों बनाएगा? जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की वो धर्म क्यों बनाएगा? ये मेरे और आपके बनाई हुई चीजें हैं मेरे प्रियो। मगर बाइबल स्पष्ट कहती है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में आता है। मगर उसी आयत में एक चीज और लिखी है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन। आपने कई बार सुना होगा लूका की पुस्तक उसके 6वें अध्याय 29वीं आयत में लिखा है, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल। आप में से बहुत से लोग होंगे जो आपको मालूम होगा कि ये सेंटेंस किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा? हमारे देश के, है ना, महात्मा गांधी जी ने कहा। मगर उन्होंने इस वचन में से पढ़ के कहा, ये वचन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है मेरे प्रियो। आप यहाँ जितने लोग हैं वो आप सबसे प्रेम करता है, आप सबके परिवारों से प्रेम करता है। आप पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप चाहे नशे में, आप किसी भी चीज में, एक खुदा है यीशु मसीह जो आपसे आज भी प्रेम करता है। वो आज भी अपने बाहों को आपके लिए फैला के बैठा हुआ है। आपके लिए वो क्रूस पे गया, मारा गया। आपने फोटो देखी होगी ना, उस पे उसकी फोटो रहती। वो असहाय नहीं था, मगर उसने मेरे और आपके पापों को उस क्रूस पे ले लिया, मेरे और आपके गुनाहों को उसने उस क्रूस पे ले लिया। और बाइबल कहती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित खुदा है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आज भी हमारे दुखों को देखता है, वो आज भी चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें और वो हमारे जीवनों में आनंद लाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। मैं आपसे कहूं, अगर आज आप पहली बार सुन रहे हैं, आप कहें प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए। मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह किसी भी कौम को जीतने नहीं आया। मैं और आप आज इस स्थान में हैं क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। और बाइबल कहती है वो फिर से लौट के आने वाला है और अपने लोगों को लेके जाएगा। बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है, तो आज भी आपसे प्रेम करता है। आज आपसे कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे घर में खुशी नहीं है, वो आपके जीवन में आएगा और वो आपको आनंद से भर देगा। जब वो मेरे और आपके जीवन में आता है तो वो पहले समय पहले वो व्यक्ति को बदलता है। पहले मैं भी बिगड़ा हुआ था, मैं भी गलत हैबिट्स में था, मैं भी गलत आदतों में था, गलत संगतियों में था, मगर जब प्रभु यीशु मसीह में आ गया तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे ग्रहण किया और आज मेरे जीवन में, मेरी फैमिली कह सकती, मेरी लाइफ में एक भी गलत हैबिट्स। हालेलुया। तो वही खुदा आपसे प्रेम करता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करो, कहें प्रभु आज जो हमने सुना है, आज हमने जो सुना है, आप इसलिए आए और हदायत का जीवन देने आए। मैं अपने जीवन में आपको बुलाता हूँ। मेरे प्रियो, आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं। जब वो आएगा तो आपके जीवन में आनंद आएगा, जब वो आएगा आपके जीवन में शांति आएगी, जब वो आएगा आपके जीवन में खुशी आएगी, जब आएगा तो आपकी लाइफ हर एक चीज बदलती हुई चली जाएगी। आज आप जिस स्तर में प्रभु आपकी लाइफ को, आपके परिवारों को बदल देगा। मैं फिर कहूँ, वो धर्म देने नहीं आया, वो आपसे प्रेम करने आया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने बहुत से बीमारों को चंगा किया। मैं आप सबसे कहूँ, जब आप सबों की आंखें बंद है,
अगर आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाते हैं, कुछ भी मेडिसिन, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे मांसपेशियों, कुछ भी तकलीफ की, अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो आप अपना एक हाथ ऊंचा उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाते हैं, जीवित पिता, आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। हम इस स्थान में हैं पिता, हम सब प्रभु एक बात जानते हैं, आपका वचन कहता है जहां आपके लोग इकट्ठा होते हैं आप उनके मध्य में होते हैं प्रभु जी। आज मेरी प्रार्थना है पिता, यहाँ जितने लोग हैं प्रभु जिन्होंने हाथ ऊंचा किया है, आज से आपकी चंगाई इनके शरीरों में राज्य। मेरी प्रार्थना है इनकी दवाई का ग्राफ गिरता चला जाए, आने वाले दिनों में इनकी दवाइयां बंद होने पाए। ये जिस भी रोग में है, जिस भी बीमारी में, जिस भी तकलीफ में, यीशु राजा आज आपके पुनरुत्थान की सामर्थ इनके शरीरों में यीशु मसीह के नाम से बह जाए। आपकी चंगाई इनके शरीरों में बह जाए, आपका आनंद इनके शरीरों में बह जाए। धन्यवाद देते। और जितने लोग हैं प्रभु, इन सबों को आपके लोगों में छुपाते हैं, जितने आज इस छत के नीचे आज आपके बहती चली जाए, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।